नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 10 का कोड सी का प्रश्न पत्र और उसके आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं पहले 15 प्रश्न जो है 1-1 मार्क्स के हैं, फिर उसके बाद 16 से 21 तक 2-2 के। उसके बाद आगे जो है 5 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के हैं और उसके बाद लास्ट के 3 जो हैं वो 5-5 मार्क्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को। तंबाकू निषेध 31 मई को। हमारे पर्यावरण को क्या दूषित करता है? वायु प्रदूषण, जल, भूमि या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उसके बाद है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लिए हमें खट्टी चीज़ें जैसे कि अमरूद और नींबू और जैसे कि संतरे ये खाने चाहिए। उसके बाद है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भोजन पकाने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है हमेशा भाप द्वारा पकाया गया भोजन लिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा है? आयताकार, 2/3 की रेशो में, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 3 है, 3:2। ठीक है। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। पहले भी हमने पीछे डिस्कस किया था कि बीसीजी टीका किसके लिए? टीबी के लिए, यानी कि तपेदी की बीमारी में। उसके बाद है, डैश रोग में पानी से डर लगता है। ये रेबीज रोग है, इसमें पानी से डर लगता है। डेंगू रोग डैश मच्छर को काटने से फैलता है। एंडीज एजेप्टी आता है ना पेपर में, मलेरिया आया था पहले में, इसमें है एंडीज एजेप्टी। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। कितना? मनुष्य के उसका मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। एक वयस्क के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 14 टीमों के नॉकआउट पिक्चर में कुल कितने मैच होते हैं? 13। अगर 14 टीम है, 13 जो लास्ट में बचती है वो जीतती चली जाती है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा टेनिस से। पिछली बार हमने देखा था पीवी सिंधु, वो थी बैडमिंटन से। लीग टूर्नामेंट में जो टीम मैच हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती। और दूसरा है, लीग टूर्नामेंट में सभी टीमों को ज़्यादा मैच खेलने को मिलते हैं। ये दोनों ही कथन सही है बेटे, नॉकआउट में बाहर होती हैं, लीग में नहीं। तो दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या करते हैं, इसीलिए आंसर आ जाएगा गै। उसके बाद है, खेलों में महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों की अपेक्षा इतना अच्छा नहीं रहता। महिलाओं की खेलों में हिस्सेदारी कम होने के कारण अनपढ़ता और समाज में जो सोच है वो संकीर्ण है। दोनों सही तो हैं, परंतु आपस में ये एक दूसरे को इन दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, इसीलिए इसकी ऑप्शन आ जाएगी घ। उसके बाद है, अभिकथन खेलों में खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए निरंतर अभ्यास और अच्छी खुराक की आवश्यकता होती है। ये भी सही है बेटा। उसके बाद है, भारत में कुछ स्थानों पर खिलाड़ियों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता। ये इसकी व्याख्या नहीं करता, इसलिए आंसर रहेगा घ। उसके बाद बड़े क्वेश्चन हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिस भोजन में सभी पौष्टिक तत्व एक प्रॉपर अनुपात में होते हैं, सभी हमारी शरीर की आवश्यकताओं को पूरे करते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। उसके बाद है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होते हैं जो जल में घुलने वाले होते हैं, एक वसा में। जो जल में घुलने वाले होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी, और जो फैट में वो होते हैं ए, डी, के। रणजी ट्रॉफी ये भारत में घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कि एक महान क्रिकेटर भी रहे हैं। उसके बाद है, संतोष ट्रॉफी ये कूच बिहार के महाराजा संतोष के नाम पर पड़ी। ये फुटबॉल से संबंधित है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अपने किसी सदस्य के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें प्रांतों की, रेलवे की और सैनिकों की टीमें भाग लेती हैं। उसके बाद है, एशियाई खेलों के ध्वज पर नोट। एशियाई खेलों में झंडा सफ़ेद रंग का होता है, इसके मध्य में संतरी रंग का सूर्य का निशान होता है। जितने देश उस खेलों में भाग लेते हैं उतने ही नीले रंग के चक्कर आपस में मिले होते हैं। ठीक है। एशियाई खेलों में झंडा सफ़ेद रंग का, उसके अंदर सूर्य
संतरी रंग का सूर्य, और नीले रंग के चक्कर होते हैं, लेकिन जितने देश भाग ले रहे हैं उतने ही। लीग टूर्नामेंट के लाभ बताएं। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, अच्छी और योग्य टीम इस प्रणाली में विजयी होती है, और इस प्रणाली में खेलों को ज़्यादा अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है, और चयनकर्ता अच्छे खिलाड़ियों का पता लगा सकते हैं, और दर्शकों का बहुत दिनों तक मनोरंजन होता रहता है। असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। वो अभी तक हमने दोनों के दोनों पिछले जो पेपर किए उसमें देखा संक्रामक रोग कौन से थे, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, वो संक्रामक है। परंतु ये ना प्रत्यक्ष ना ही परोक्ष, किसी भी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ठीक है, इस प्रकार के रोग शरीर के अंदर ही जो है शरीर की कार्यकुशलता को कम करते हैं। ये हमारे संतुलित आहार की कमी की वजह से या अच्छे वातावरण के अभाव में हो सकते हैं, जैसे दांतों का रोग, मानसिक रोग, सूखा रोग या हड्डियों का खराब होना, फुलवैरी, बवासीर, रक्तचाप, ये सब उसमें आते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय गान गाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि राष्ट्रीय गान को हमेशा शुद्ध और लय में गाएं, समय का ध्यान रखें क्योंकि 52 सेकंड होता है इसका समय, और गाते समय किसी भी हालत में बैठे ना रहें, खड़े हो जाएं। सावधान अवस्था में खड़े होना है, ना ही किसी से बातचीत करनी है, ना ही इधर उधर देखना है, और राष्ट्रगान के बाद वहाँ से चले जाना है, ये नहीं खड़े होके गप्पे मारने लग गए। उसके बाद है बाल दिवस कब मनाया जाता है, नहीं इससे ऊपर है राष्ट्रीय झंडे में कौन से रंग है, 3, केसरिया, सफ़ेद और फिर उसका हरा। केसरिया वीरता और प्रतीक का रंग है, सफ़ेद जो है शांति का और पवित्रता का, और हरा खुशहाली और हरियाली का। ठीक है, इसके बीच में फिर एक अशोक चक्र है नीले रंग का, जिसमें 24 तिलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक हैं। बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो प्रथम प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद किया जाता है। इसके अलावा उस दिन बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में और कैसे वो अपने जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में भी बताया जाता है। इस दिन बच्चों में फल और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बच्चे विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। एड्स क्या है? एड्स बहुत ही गंभीर बीमारी है, तेज़ी से फैलने वाला रोग है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। HIV नामक विषाणु से फैलता है और ये श्वेत रक्त कणों की संख्या को कम कर देता है, उन कणों को कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे शरीर की शक्ति जो है कमज़ोर होती चली जाती है। इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? इससे बचने के उपाय हैं कि एड्स होने के मूलभूत कारणों से बचना चाहिए, संक्रामक सुइयों का प्रयोग ना करें। उसके बाद है मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से काम करती हैं, उसके बाद है अनैच्छिक, ये अपनी स्वेच्छा से काम करती हैं, हमारी से नहीं, और उसके बाद है हृदय मांसपेशियाँ। ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों का मिश्रित रूप होती हैं, जिस पर ऐच्छिक मांसपेशियों में धारियाँ होती हैं, उसी प्रकार हृदय मांसपेशियों में भी धारियाँ होती हैं और ये व्यक्ति के हृदय में होती हैं, इनका रंग लाल होता है। उसके बाद है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये हमारे देश का बहुत बड़ा अवार्ड है और ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता है, जो स्वयं खेलों से बहुत प्यार करते थे। तो जो भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है ओलंपिक्स में, एशियंस में या कॉमनवेल्थ गेमों में, उन्हें ये प्रदान किया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि और 1 शॉल दी जाती है और इस धन पर इनकम टैक्स नहीं काटा जाता। और जिस खिलाड़ी को ये दिया जाता है यह धन को टीम के खिलाड़ियों में, अगर मतलब व्यक्ति के बजाय टीम को दिया जा रहा है तो टीम में बांट दिया जाता है। उसके बाद बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बड़े हैं मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सभी क्वेश्चन जैसे कि जैविक कारक जो हमें हमारे आसपास के स्वास्थ्य से, वातावरण से मिल रहे हैं, वातावरण से संबंधित, फिर सामाजिक और संस्कृति जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की, और बाह्य कारक, ये भौतिक भी हो सकते हैं और सामाजिक भी, यानी कि जैसे आसपास किसी बीमार लोगों के संपर्क में आने से। तो उसके बाद है बेटा, या फिर ये कर लीजिए कि मृदा प्रदूषण, जब हमारी मृदा जो है वो ख़राब हो जाती है और उसका नुकसान हमें पहुंचने लगता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं।
ठीक है। तो इसके भी PDF आपको मिल जाएगी। महिलाओं में पाए जाने वाले विभिन्न महिला और पुरुष में पाए जाने वाले भेद और खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। फिर अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार पर एक निबंध, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो अगर ये वीडियो भी आपके लिए लाभदायक है तो संकोच ना करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लें, जिसमें आंसर की भी है, क्वेश्चन पेपर भी है। पहले ही आंसर की मत देखने लग जाना, पहले आंसर की ना देखना, क्वेश्चन पेपर देखना कि आपको कितने आंसर आते हैं, उसके बाद उसकी आंसर की देखना बेटा, फिर आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसी आशा के साथ कि नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप बहुत अच्छे पेपर कर पाए और ना ही किसी प्रकार की घबराहट हो, ना ही कन्फ्यूज़न। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।